इफ वीपीसी हमसे पूछेंगे, लेट्स सपोज वीपीसी, तो डायरेक्ट वीपीसी पूछेंगे या उसके बाद सिनेरियो बेस्ड पूछेंगे? किसी देखो तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा वो। ओके, अच्छा। देखो पहले अगर तो ये देखो, ये इंस्टांस अच्छा। मेरा लॉन्च हो गया है, ठीक है। इसी इंस्टांस में जो है ना मेरा ये कोड चल रहा है। ओके, ओके। अब देखो वो EC2 में डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई, सॉरी वीपीसी में कि व्हाट इज वीपीसी, ठीक है, व्हाट इज पब्लिक सबनेट या प्राइवेट सबनेट, नहीं। वो तुम्हें क्या हो देगा, एग्जांपल देगा, अच्छा। ठीक है, कि आप वीपीसी डिजाइन करो, ठीक हम्म, है। और उसमें जो है आपको क्या करना है, मेरे को एक सर्वर लॉन्च करना है, और सर्वर से मेरा जो है ना उस सर्वर पे एप्लीकेशन चल रही है एंड उस क्या कहते हैं, और मेरा बैकएंड में जो है ना डेटाबेस भी कनेक्टेड है, राइट। सो आप उसको कि कैसे कैसे डिजाइन करोगे, ठीक है, इस तरीके से सिनेरियो देके। तो ऑब्वियसली मतलब कैसे बनाओगे बताओ अब। मतलब डेटाबेस EC2 को कनेक्टेड, किस मतलब डेटाबेस वाले के लिए क्या सबनेट चाहिए होगी। नेट गेटवे। नहीं भाई, पब्लिक चाहिए होगी या प्राइवेट चाहिए होगी डेटाबेस में को डेटाबेस के लिए मुझे प्राइवेट चाहिए होगी। ना। और पब्लिक किसके लिए चाहिए होगी, पब्लिक EC2 के लिए। पब्लिक इशू टू क्लिक होगी, क्योंकि हम मतलब एंट्री, मतलब इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा, मतलब इंटरनेट, तो उसके लिए पब्लिक यूज होगा फिर। बेसिकली इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, कि मतलब कि तुम कौन सी जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे प्लेस करोगे विद इन द हम्म, VPC, और या ये हम्म, पूछ सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है सबनेट में, ठीक है। तो हम्म। इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे में डिफरेंस पूछ सकता है, जनरली यही पूछते हैं, तो राइट। इंटरनेट। जनरली वो आपको सिनेरियो बेसिकली कि हाँ मुझे डेटाबेस रखना है। अब वो ये भी पूछ सकता है क्रॉस क्वेश्चन कि भाई, लेट्स सपोज आपने ये बोला कि भाई मैं EC2 को पब्लिक वाले में डालूंगा एंड मैं अपना जो है ना, मतलब मैं डेटाबेस। VPC बनाऊंगा, VPC को सबनेट बना दूंगा, एक पब्लिक बना दूंगा, एक प्राइवेट बना दूंगा, मैं प्राइवेट में डेटाबेस रख दूंगा और पब्लिक में EC2 रख दूंगा, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ही विल आस्क यू, ठीक है भाई, मतलब ठीक है डेटाबेस तुमने प्राइवेट में रख दिया, ओके, बट पब्लिक में EC2 क्यों रख रहे हो। पब्लिक में इशू टू इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें एटलीस्ट इंटरनेट तो चाहिए ना अलाउ करने के लिए। विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट एक्सेस। इंटरनेट अल्टरनेट भी तो हो सकता है ना, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा EC2 इंस्टांस जो है वो उसमें रहे पब्लिक में, बिकॉज वो तो एक्सपोज हो रहा है ना आउटसाइड वर्ल्ड में, राइट। क्लियर, मैं चाहता हूँ कि वो भी प्राइवेट में रखो, बट नाउ आई वांट कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो बाहर से एक्सेसिबल हो, राइट, ट्रैफिक आएगा, तो उस केस में व्हाट यू विल बी डूइंग। प्री अलाइंड यूआरएल कुछ था। भाई प्राइवेट, ओ सॉरी, एक पब्लिक लोड बैलेंसर होता है, एक प्राइवेट लोड बैलेंसर होता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ। सो व्हाट वी विल बी प्लेसिंग पब्लिक लोड बैलेंसर, ठीक है, फ्रंट एंड पे पब्लिक लोड बैलेंसर हो जाएगा, राइट। और लोड हम्म, बैलेंसर के आगे मेरा क्या होगा, 53 का URL होगा, राइट। लोग क्या करेंगे, यूजर्स राउट 53 का URL हिट करेंगे, ठीक है। उस URL से वो URL किस पे जाएगा, हिट करेगा मेरा वीपीसी पे। लोड बैलेंसर पे, अच्छा। लोड बैलेंसर पे, लोड आपकी बैलेंसर VPC आवाज के अंदर है ना। आवाज कट कट के आ रही है दानिश भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं यार, ये हेडफोन में कुछ गड़बड़ हो है क्या है। अब सही है। मतलब आती है बीच में, मतलब एकदम खत्म से हो जाती है। हाँ ठीक है, बताना अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं। आप ये कहते हैं एक लोड बैलेंसर करेंगे, पब्लिक लोड बैलेंसर करेंगे जिसमें राउट 53 जो यूआरएल होगा उस पे हिट करवाएंगे, कुछ ऐसा बता रहे थे आप। हाँ ठीक है, तो अब जैसे मेरा पब्लिक का है, राइट, अब मेरा हम्म, URL है, सॉरी, मेरे यूजर्स है, एंड यूजर्स है। मैंने हम्म। आपको PPT भेजी, आई थिंक, रुक जाओ, वेट, उसके थ्रू बेटर समझ आएगा। नेटवर्किंग, ठीक है, ये देखो,
ओके हाँ जी भाई, हाँ जी, राइट। तो आप देखो ये मेरा राउट 53 है यहाँ पे, हाँ राइट। जी, तो वो बोलेगा कि भाई वीपीसी, तुम बोलोगे वीपीसी ये है, ठीक है, उसमें हम्म, वी कैन क्रिएट पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, ठीक है। ठीक है, नाउ इन दिस सिनेरियो यू नो दे हैव क्रिएटेड पब्लिक सबनेट, दो हम्म, पब्लिक सबनेट, एंड देन दो दो जो है, एक इन्होंने ऐप सबनेट बना दिया है, एक इन्होंने ऐप सबनेट, मतलब एक ऐप सबनेट है, एक डेटा सबनेट है, और एक पब्लिक सबनेट है। तो ये ऐप सबनेट और डेटा सबनेट क्या है, ये प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। ठीक है, देखो ये ताला लगा हुआ है यहाँ पे, ओके हाँ जी, ना, राइट। अब नाउ तुम बोलोगे कि भाई मेरे पास एक पब्लिक सबनेट है, एक मेरे पास प्राइवेट सबनेट है। अब मैं पब्लिक वाले में जो है मैं EC2 डाल दूंगा, और प्राइवेट वाले में मैं डेटाबेस डाल दूंगा, डेटाबेस ठीक है, डाल दूंगा, सही है, हाँ जी, ठीक है, वो सही है, बट दैट इज नॉट द बेस्ट अप्रोच, ओके, ठीक है। तो इट इज राइट, राइट, बट वो बेस्ट अप्रोच नहीं है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर EC2 इंस्टेंस एज वेल ना, ठीक हाँ है। जी, हम्म, वो पूछेगा कि भाई EC2 को तुम पब्लिक उसमें प्राइवेट में क्यों नहीं डाल रहे हो, ठीक हम्म, है। So you can say that yes, we can also put that EC2 inside the data subnet या हम्म, private subnet, ठीक है। उस हम्म, केस में वो बोलेगा कि भाई ठीक है, तुमने उसको डाल दी, राइट। हम्म, नाउ एंड यूजर्स तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो कैसे एक्सेस करेंगे, ओके, एंड यूजर्स को भी तो एक्सेस करवानी है। अगर तुम पब्लिक में डाल दो, प्राइवेट में डाल दोगे, ठीक है, तो वो आउटसाइड से तो मतलब इंटरनेट से तो वो एक्सेस हो ही नहीं पाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो हिट होगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएगा हाँ जी, VPC, राइट। तो उस केस में भी तो आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना, हाँ जी, राइट। तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी यूजिंग द लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर भी दो तरीके के होते हैं ना, एक होता है क्या, प्राइवेट लोड बैलेंसर, एक होता है पब्लिक लोड पब्लिक, वाला, ठीक है। जब आपको इंटरनली करना हो ट्रैफिक राउट, देन यू यूज ऑलवेज यूज प्राइवेट लोड बैलेंसर, ठीक है। ठीक है, जब आप लोड बैलेंसर, आप चाहते हो कि मेरा लोड बैलेंसर को पहले कोई हिट करे, यूजर है वो लोड बैलेंसर को हिट करे, फिर लोड बैलेंसर फर्दर जो है मेरे इंस्टांसेस जो है प्राइवेट वाले, ठीक है, हम्म, उसको, तो यू विल बी यूजिंग पब्लिक लोड बैलेंसर, ठीक है। और उसको क्या कर दोगे आप, पब्लिक सबनेट में डाल दोगे, ठीक है। एंड इसके आगे क्या लगता है, ऑलवेज राउट 53 लगेगा, ठीक ठीक है। है, यूजर जो है वो क्या राउट 53 को हिट कर रहे हैं, राउट 53 क्या कर रहा है, इंटरनेट गेटवे से होकर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे जा रहा है, राइट। हम्म, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बैकएंड में क्या होगा, EC2 इंस्टांसेस होंगे, ठीक हाँ है, जी, क्योंकि हाँ जी, प्राइवेट में है। प्लस ये EC2 इंस्टांस किस पे है, किससे कनेक्टेड है, डेटाबेस से मेरे, डेटाबेस से, समझ गए। समझ गया भाई, समझ गया, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है भाई, मतलब क्लियर हो गया ये भी, क्लियर है ना। हम्म, मतलब लाइक इफ समवन आस्क यू, ठीक है, तो वो व्हाट दे डू, ठीक है, वो घुमा देते हैं, राइट। आपका हम्म, पहली अप्रोच भी सही है, दूसरी अप्रोच भी सही है, तो वो घुमा देते हैं, सो यू शुड हैव द आंसर रेडी इन दैट सिनेरियो। बोथ केसेस, ठीक है भाई, मतलब बहुत केसेस, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि लाइक यू विल बी प्लेसिंग, ऑलवेज यू विल बी प्लेसिंग डेटाबेस इनसाइड द डेटा सबनेट, व्हाई, because anyhow you don't want any outside person to be able to access your database, doesn't matter हम्म, that particular database has any kind of a data inside it or not, right, है ना। वो डेटा है डेटाबेस में या नहीं है वो मैटर ही नहीं करता है, यू विल ऑलवेज बी प्लेसिंग डेटाबेस इनसाइड द प्राइवेट सबनेट, ठीक है, बिकॉज यू डोंट प्राइवेट वांट। सबमिट थी, आप एक बात बताओ, हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई आप ये बताओ कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये ही EC2 इंस्टांस जो है मेरा डेटाबेस को कनेक्ट कर पाए, इसके अलावा EC2 कोई भी मेरा नहीं कनेक्ट कर पाए इसको, ठीक इसके है, लिए भाई सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ, राइट। या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जो भी मेरे प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टांसेस हैं, सिर्फ वही मेरे डेटाबेस को कनेक्ट, राइट। जो ट्रैफिक इस पर्टिकुलर EC2 से आ रहा है या इस पर्टिकुलर सबनेट में जो EC2 है उससे आ रहा है, वही ट्रैफिक जो है, ठीक है, वही रिक्वेस्ट जो है या वही कनेक्टिविटी जो है, कनेक्शन जो है मेरे डेटाबेस तक पहुंच पाए, उसके अलावा कोई नहीं पहुंच पाए, तो व्हाट यू विल बी डूइंग इन दैट सिनेरियो। भाई लोड बैलेंसर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, टारगेट वाला जो पोर्ट वाला होता है, नहीं 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 नहीं, लोड बैलेंसर का तो नहीं, सिनेरियो तो यहीं पे खत्म हो गया, देखो ना, ये वाला ठीक है, पार्ट लोड बैलेंसर ने यहाँ पे काम कर दिया है, ठीक है ठीक है, ठीक है दानिश भाई, ना।
लोड बैलेंसर वाला काम तो यहाँ पे फिनिश हो गया है ना। लोड बैलेंसर का काम आपके EC2 तक रिक्वेस्ट पहुंचा दिया लोड बैलेंसर। अब नाउ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये EC2 और इस डेटाबेस दोनों अलग अलग जगह है, ठीक है। ये डिफरेंट सबनेट में है, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू एंश्योर दैट कनेक्टिविटी भी तो एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी ना। बट कनेक्टिविटी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लेट्स सपोज ये मेरा EC2 इंस्टेंस 1 है, राइट, ऐप सबनेट के अंदर, कि सिर्फ और सिर्फ यही इंस्टेंस जो है वो मेरे डेटाबेस से कनेक्ट हो पाए, या इसी की रिक्वेस्ट जो है मेरे डेटाबेस तक पहुंच पाए। इसके अलावा कोई भी मेरा कनेक्शन नहीं बना पाए या लॉग इन ना कर पाए डेटाबेस पे। सो इन दैट केस व्हाट यू थिंक दैट सिक्योरिटी ग्रुप यू हैव टू मेक चेंजेस इन द सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करोगे, या तो आप जैसे ये वाली इंस्टेंस पे है, हाँ, तो एक जो डेटाबेस की सबनेट होगी, जो डेटाबेस का सिक्योरिटी ग्रुप होगा, एक किसका होगा, EC2 वाला होगा, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, जो डेटाबेस वाला सिक्योरिटी ग्रुप होगा तो उसमें तो तुम सोर्स में क्या कर सकते हो, राइट, सोर्स में या तो इस वाले EC2 का जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो डाल दो, ठीक है, या इस वाले EC2 का IP डाल दो, ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, इस वाले प्राइवेट सबनेट की पूरी रेंज डाल सकते हो, अगर मतलब यू वांट n नंबर ऑफ या ऑल द इंस्टेंसेस इन दैट पर्टिकुलर सबनेट, ठीक है। तो उस तरीके से आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, ठीक है। तो उसके अलावा कोई भी ट्रैफिक आएगा, इट विल नॉट रिकॉग्नाइज दैट ट्रैफिक। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ जी, दिस इज हाउ यू द क्वेश्चंस, राइट। थैंक यू तो